क्या आप जानते हैं कि एक वक्त में दो बेगमात वाले वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौन सी अहलिया इस वक्त पाकिस्तान की खातून अव्वल हैं? बेगम नुसरत शहबाज और बेगम तहमीना दुरानी में किसका सियासी बैकग्राउंड ज्यादा पावरफुल है? शहबाज शरीफ की अहलिया तहमीना दुरानी और हिना रबानी घर की आपस में क्या रिश्तेदारी है? जब तहमीना से खुफिया शादी करने पर छोटे मियाँ को नवाज शरीफ डांटने लगे तो उस मौका पर शहबाज शरीफ ने ऐसा क्या जवाब दिया था कि सब कुछ सांप सूंघ गया? वजीर आजम शहबाज शरीफ की दोनों बेगमात उनके साथ गैर मुल्की दौरों में क्यों नजर नहीं आती? और हाँ, शहबाज शरीफ की कौन सी बेगम आज भी 10 मरले के घर में रहती हैं? तो दोस्तों, पाकिस्तान की दो फर्स्ट लेडीज नुसरत शहबाज और तहमीना दुरानी के चंद हैरान किए देने वाले फैक्ट्स पर मबनी इस एक्सक्लूसिव वीडियो में खुशामदीद। मैं हूं मिनाहिल शेख और मेरा इंस्टा अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि पाकिस्तान किसी वजीर आजम की एक साथ दो दो बीवियां हों। माजी में ऐसा कई बार हो चुका है। पाकिस्तान के तीसरे वजीर आजम मोहम्मद अली बोगरा को भी 2 बार दूल्हा बनने का मौका मिला था। उनकी पहली शादी हमीदा बेगम से हुई। जब वो वजीर आजम बने तो उनके ऑफिस में लबनानी नयाद सेक्रेटरी आलिया काम किया करती थी। आलिया सादी नौजवान थी और अपने बॉस की भी किसी बात से इनकार नहीं करती थी। उस वक्त की पाकिस्तानी खातून अव्वल हमीदा बेगम आलिया सादी को बेटी बेटी कह के मुखातिब करती थी। फिर एक रोज आलिया सादी को तरक्की मिल ही गई और वो प्राइम मिनिस्टर बोगरा की बीवी बनकर सेक्रेटरी से डायरेक्ट खातून अव्वल के ओहदे पर बराजमान हुई। भुट्टो साहब जब वजीर आजम थे तो उनकी भी एक वक्त में 2 बेगमात थी। उनकी पहली बीवी शीरी अमीर, जो उनकी कजन भी थी, वो लाड़काना में रहा करती, जबकि दूसरी ईरानी बेगम साहिबा भुट्टो साहब के साथ नजर आती। पाकिस्तानी जरीदों की मानकर चलें तो छोटे मियाँ कम से कम 5 बार दूल्हा बन चुके हैं। उनकी पहली शादी नुसरत मेराज से 1973 में हुई, जो उनके चचा मियाँ मेराजुद्दीन की बेटी हैं। हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज की वालिदा बेगम नुसरत के हवाले से बताया जाता है कि वो सियासत से दूर ही रहती हैं। पाकिस्तान में नुसरत नाम की 2 खवातीन अब तक फर्स्ट लेडीज बन चुकी हैं। एक तो ये मोहतरमा है और दूसरी थी भुट्टो साहब की बीवी नुसरत भुट्टो इस्फहानी। शहबाज शरीफ और नुसरत शहबाज के बच्चों के नाम सलमान, हमजा, जवेरिया और राबिया हैं। मोहतरमा नुसरत शहबाज की एक बहन की शादी मियाँ तारिक शफी से हुई, जो खुद उनके और शहबाज शरीफ के चचा मियाँ मोहम्मद शफी के बेटे थे। मियाँ तारिक शफी का पनामा पेपर्स में भी नाम आया था और वो अदालतों के चक्कर लगाते नजर आए थे। जून 2021 में उनका इंतकाल हो गया था। नुसरत शहबाज की दूसरी बहन की शादी लाहौर के बिजनेसमैन और समाजी शख्सियत सुहेल जिया भट्ट से हुई, जो MNA बन चुके हैं। सुहेल जिया के साहबजादे उमर सुहेल जिया, जो कि हमजा शहबाज के खालाजाद लगते हैं, वो भी MNA MPA बन चुके हैं। हैरान कुन बात यह है कि जब शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम मुंतखब हुए तो मेहमानों की गैलरी में उनके बेटे हमजा शहबाज शरीफ और भतीजी मरियम नवाज तो मौजूद थीं, लेकिन उनकी अहलिया दिखाई नहीं दी। तब से मीडिया में बहस जारी है कि नुसरत शहबाज पाकिस्तान के खातून अव्वल हैं या फिर तहमीना दुरानी। आप इस फोटोग्राफ में बेगम नुसरत और मरियम शहबाज को देख सकते हैं। शहबाज शरीफ की फर्स्ट कजन बेगम नुसरत को कभी किसी अवामी तकरीब में नहीं देखा गया। हाँ, अलबत्ता जब शहबाज शरीफ ने अपने असासाजात डिक्लेयर किए तो उन गोशवारों के मुताबिक नुसरत शहबाज अपने शौहर शहबाज शरीफ से ज्यादा मालदार हैं। उनके एसेट्स में हमजा स्पिनिंग मिल, पोल्ट्री फार्म्स, ट्रेडिंग कंपनी, टेक्सटाइल मिल्स, डेयरी फार्म्स और प्लास्टिक इंडस्ट्रीज शामिल हैं। माजी में ऐसी खबरें भी अखबारात की जीनत बनती रही हैं। शहबाज शरीफ की बेगम साहिबा और कुलसूम नवाज के माबैन शदीद नौयत के इख्तिलाफात हैं। वैसे नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के सबसे छोटे भाई हाफिज अब्बास शरीफ की औलाद और मरियम नवाज के इख्तिलाफात की खबरें भी अखबारात में प्रिंट होती रही हैं। बेगम नुसरत शहबाज के हवाले से बताया जाता है कि वो सऊदी अरब जलावतनी के दौरान एक मरतबा खुफिया तौर पर पाकिस्तान आ चुकी हैं। हुआ कुछ यूं था कि उनकी किसी रिश्तेदार की वफात हो गई थी, जो धर्मपुरा लाहौर में रहती थी। नुसरत शहबाज ताज़ियत के लिए खामोशी से लाहौर आ गई। यहाँ किसी अखबार नवीस ने उनका इंटरव्यू किया, जो अगली सुबह न्यूज़पेपर में छप गया, जिसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ की टीम की दौड़े लग गईं। खुफियादारों ने उस घर पर छापा मारा, लेकिन उस दौरान बेगम नुसरत शहबाज को घर की पिछली साइड से दूसरी गली के रास्ते निकाल दिया गया और वो बच निकली। अब आइए शहबाज शरीफ की दूसरी बेगम साहिबा तहमीना दुरानी को डिस्कस करते हैं। साल 1953 को चारसद्दा की नामवर दुरानी फैमिली में पैदा होने वाली तहमीना दुरानी के वालिद
शाकिर उल्लाह दुरानी स्टेट बैंक के गवर्नर और PIA के मैनेजिंग डायरेक्टर जैसे बड़े ओहदों पर काम करते रहे। तहमीना के दादा मोहम्मद जमान खान दुरानी ब्रिटिश रॉयल इंडियन आर्मी में मेजर हुआ करते थे, जबकि उनका ननियाल सियासत में था। तहमीना दुरानी की पहली शादी अनीस खान से उस वक्त कर दी गई जब वो 17 साल की थी। उनकी एक बेटी पैदा हुई, शादी ना चल सकी और दोनों में 1974 में तलाक हो गई। तहमीना दुरानी पहली बार 70 की दहाई में खबरों में आई जब वो शेर पंजाब गुलाम मुस्तफा खर से शादी करके उनकी 8वीं बीवी बनी थी। तब के वजीर आला पंजाब गुलाम मुस्तफा खर और तहमीना दुरानी के 4 बच्चे हुए। कई साल तक बदसलूकी का शिकार रहने के बाद उन्होंने अपनी 14 साल शादी को तलाक पर खत्म कर दिया। वाज़ेह रहे कि शहबाज शरीफ की काबीना की वजीर खारजा हिना रबानी खर गुलाम मुस्तफा खर की भतीजी लगती हैं। बेगम तहमीना दुरानी ने मई 2003 में अपने से 2 साल बड़े शहबाज शरीफ से निकाह किया, लेकिन उन्होंने इस रिश्ते को खुफिया रखा। याद रहे कि उस वक्त शरीफ फैमिली जलावतन होकर जद्दा के सुरूर पैलेस में मुकीम थी। इसहाक डार बताते हैं कि शहबाज शरीफ ने शर्म के मारे अपने बड़े भाई मियां नवाज शरीफ से शादी छुपाई रखी और पार्टी के कई मरकजी रहनुमाओं को भी पता नहीं था। लेकिन जब अखबारात के जरिए नवाज शरीफ को अपने छोटे भाई की शादी का इल्म हुआ तो एक रोज सारी फैमिली का इकट्ठ हुआ। नवाज शरीफ ने अपने छोटे भाई को डांट पिलाते हुए शादी करने की वजह पूछी तो छोटे मियाँ भी गुस्से से लाल हो गए और वो कहने लगे, बड़े भाईजान, जो लोग हरामकारी करते हैं आप उन्हें पूछिए, मैंने तो हक हलाल का निकाह किया है, मुझ पर आपकी नाराजगी और गुस्सा करना बनता नहीं है। तहमीना दुरानी ने 1991 में अपने साबका शौहर गुलाम मुस्तफा खर की जाती जिंदगी पर माय फ्यूडल लॉर्ड के अनवान से खुद नविश तहरीर की। चूंकि कोई भी पब्लिशर इस मुतनाज़ किताब की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था, इसलिए उन्होंने इब्तिदा में इसे खुद छाप दिया और फिर देखते ही देखते किताब दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक बन गई। माय फ्यूडल लॉर्ड का दुनिया की 40 जुबानों में तर्जुमा हो चुका है और ये कई अवार्ड्स हासिल कर चुकी है। आप इस फुटेज में एक साउथ इंडियन मूवी में मशहूर अदाकारा समंथा को पाकिस्तान की खातून अव्वल तहमीना दुरानी किताब का मुतालिया करते देख सकते हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि उनकी ये किताब दुनिया के कोने कोने में अपनी धूम मचा चुकी है। इस किताब का उर्दू तर्जुमा मेंढा साई के नाम से प्रिंट हो चुका है। तहमीना दुरानी के बकौल उनके साबिक शौहर गुलाम मुस्तफा खर खवातीन के हवाले से इतना बदनाम थे कि खुद उनके घर की औरतें भी उससे दूर भागती। ये मशहूर हो चुका था कि वो औरतों का बड़ा रसिया है और इस मामले में उसे किसी किस्म का इखलाकी पसोपेश नहीं था। वो जहां भी जाता उसकी औरतबाजी का ढंढोरा वहां पहले हो चुका होता। मेरा अपना घर खुद मेरी सगी बहनों के लिए महफूज ना था। खर से खानदान की औरतों को बचाना मुश्किल हो जाता था, जबकि उसने अपनी साली और मेरी बहन अदीला को भी फांस लिया था, जिसकी वजह से उसका घर न सिर्फ बर्बाद हुआ बल्कि जब खर को उसकी गंदी हरकतों से रोकने की कोशिश की गई तो उसे ही नंगा करके बंदूक से पीट डाला था। याद रहे कि इस किताब के लिखने की वजह से तहमीना दुरानी को अपने वालिदैन की नाराजगी भी मोल लेना पड़ी थी। तहमीना दुरानी की कजन वीना हयात के साथ होने वाली दरिंदगी आज भी हमारी सियासत के मुंह पर एक धब्बा है, जिसे सुनकर कलेजा मुंह को आता था। वो बेनजीर भुट्टो की क्लोज फ्रेंड और उनकी ड्रेस डिजाइनर भी थी और उनका बिलावल हाउस में आना जाना था। बदकिस्मती से कराची डिफेंस में रहने वाली 40 साल वीना हयात का घर जाम सादिक के मशीर दाखिला इरफान उल्लाह मरवत के पड़ोस में था। इरफान उल्लाह मरवत उस वक्त के सदर पाकिस्तान गुलाम इसहाक खान का दामाद था। 27 नवंबर 1991 की रात वीना हयात के घर पर डकैती की एक वारदात हुई और 5 अफराद 12 घंटों तक वीना हयात के घर में दंदनाते रहे और उस अकेली खातून का कई बार गैंग रेप किया गया। पीपल्स पार्टी और बेनजीर भुट्टो के मुताबिक इस गैंग रेप का सरगना इरफान उल्लाह मरवत था। पीपल्स पार्टी ने मुल्क गिर एहतजाज भी शुरू किया, लेकिन फिर भी इरफान उल्लाह मरवत पर एक पर्चा तक ना कर सका। वीना हयात के वालिद शौकत हयात खान तहरीक पाकिस्तान में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के शाना बशाना नजर आते थे। शौकत हयात खान की फैमिली सियासी तौर पर इतनी कदावर थी कि 1937 के इंतखाबात में उनके वालिद ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को पूरे पंजाब में बदतरीन शिकस्त से दो चार किया था। शौकत हयात खान के वालिद और वीना हयात के दादा सिकंदर हयात खान उस दौर में मुत्तहिदा पंजाब के वजीर आजम बने थे जब दिल्ली से लेकर डेरा गाजी खान तक सूबा पंजाब होता था। वीना हयात के साथ होने वाली दरिंदगी के बाद उनके वालिद शौकत हयात खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वो मजबूर और बूढ़ा बाप फूट फूट कर रोता रहा। उनका कहना था कि मैंने अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाने के लिए सदर गुलाम इसहाक खान और वफाकी वजीर दाखिला चौधरी शुजात हुसैन को फोन किया, लेकिन उन दोनों ने मेरा फोन नहीं उठाया। इतने रोज गुजर जाने पर FIR तक दर्ज नहीं हुई है।
यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि तहमीना दुरानी के नाना लियाकत हयात खान और वीना के दादा सिकंदर हयात खान भाई थे। तहमीना के नाना नवाब सर लियाकत हयात खान रियासत पटियाला के वजीर आजम, जबकि वीना के दादा सर सिकंदर हयात खान पंजाब स्टेट के वजीर आजम हुआ करते थे। तहमीना दुरानी राइटर के अलावा पेंटर भी हैं और मुख्तलिफ पेंटिंग बनाती रहती हैं। वो तहमीना दुरानी फाउंडेशन के नाम से एक फलाही इदारा चलाती हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी के 3 साल अब्दुल सत्तार ईदी की खिदमत गुजारी की। तब वो कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ईदी होम्स में रहती रहीं। अब्दुल सत्तार ईदी की कुर्बत ने उन्हें गरीब दोस्त बना दिया। यही वजह थी कि लाहौर वापसी पर उन्होंने आलीशान लाइफस्टाइल और महल नुमा घर को टाटा बाय बोल दिया और वो तब से लेकर अब तक 10 मरले के घर में रहती हैं। शहबाज शरीफ वजीर आला, फिर अपोजिशन लीडर और अब माशाअल्लाह से वजीर आजम पाकिस्तान हैं। लेकिन उनकी अहलिया पाकिस्तान की खातून अव्वल होते हुए आज भी अपने छोटे से घर में रहती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मरियम नवाज की बायोग्राफी देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। शौकत खानम की कहानी के लिए यहाँ नीचे, और मियाँ अब्बास शरीफ मरहूम के फैक्ट्स आपको यहाँ मिलेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करें, इलेक्शन बॉक्स सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।